गिवन। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। बुक जरूर देखिएगा, बुक हमेशा फ्री में मिलता है, हमेशा 9 का बुक फ्री में मिलेगा आपको, बुक हमेशा आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिएगा, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए ये ग्राफ है, इसी को बोलते हैं ग्राफ पेपर। एक्स ड्रॉ करना है ग्राफ, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन से, एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, देखिए 4,0 एक्स और वाई दोनों मिल जाए तो इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म करना है, देखिए ये ट्रायंगल बनाए हुए हैं, ट्रायंगल फॉर्म करना है बाई द दीज लाइन। देखिए ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हमेशा 3 पॉइंट चाहिए, 1, 2 और 3। फॉर्म द लाइन, जो लाइन ये दिया हुआ इसी से हमको क्या करना है, ट्रायंगल फॉर्म करना। एंड द एक्स एक्सिस एंड द साइड द ट्रायंगुलर रीजन। और जब ट्रायंगल बन जाएगा, देखिए यही साइड रीजन, आपको साइड रीजन बताना ट्रायंगुलर रीजन का, ठीक। ट्रायंगुलर, अब देखो कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, देखो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। पहला देखिए ये कोऑर्डिनेट नहीं है, पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए x बराबर हो जाएगा y माइनस 1, वाई इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो लेट y, अगर हम कोई भी पुट वैल्यू करते हैं, y मान लीजिए 1 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू देखिए, कुछ बच्चे को यहाँ पर भी नहीं समझ में आता सर x कैसे निकलेगा। देखिए हम क्या करते हैं, y मान लीजिए 1, तो देखिए पहले लिखे हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1, अब पहले से 1 दिया हुआ तो 0 हो गया। फिर y बराबर मान लीजिए हम 2 मान लिए अपने से, तो x का मान यहाँ पर देखो, y का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 2 और माइनस 1 तो 1 बच गया। फिर y का वैल्यू हम 3 मान लिए तो 3 यहाँ पर रखेंगे, y की जगह पर 3 रखें तो x ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए 3 रखें, 3 माइनस 1 2 आएगा, तो 3 माइनस 1 2। अब जो दूसरा इक्वेशन जो यहाँ पर दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। देखिए 3x इज अब इधर ही रखे हुए हैं लेफ्ट साइड, और राइट साइड मतलब राइट साइड हम लेके जा रहे हैं। तो देखिए तो राइट साइड माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, सॉरी, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में राइट साइड प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, एक्स वैल्यू निकालते हैं, 12 माइनस 2 लेफ्ट साइड राइट साइड भेज दिए, माइनस 2y हो गया। अब y में कितना आ गया, 3 आ गया पुट। अब अपने मन से y का वैल्यू 0 मानते हैं, y का वैल्यू 0 मानिए तो x का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए आपको लिखे हुए 12 माइनस 2, y का वैल्यू देखिए यहाँ पर पुट कर दिए 0। अब y में क्या किए 3 कर दिए, तो देखिए 2 इंटू 0 तो 0 ही आ जाएगा। तो 12 बाई 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर हम 3 लिखते हैं, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, 12 माइनस y की जब पुट कर दिए 3 दूना के 6, तो 6, अब 12 में से 6 गया तो 6 बजा कितना आएगा, x का वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू 2 लिख दिए। y का वैल्यू 6 पुट कर दें, 12 आ गया, 12 बराबर 0 आ गया, तो x का वैल्यू 0। अब कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट बना लेना है इस तरह, एक तो 1 2 3 4 5 6 एक्सिस बना लीजिएगा पहले, फिर y एक्सिस बनाइएगा। तो 1 2 इधर राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, फिर ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, बस काउंट कर देना है। अब देखिए पहला इक्वेशन में देखते हैं क्या निकालेंगे आप। x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये देखिए ये 0 है गया पॉइंट, और y कितना है 1 है, x 0 लिए तो x 0 है y 1 है। यहाँ पर आ गया 0,1 लिख दिए। पहले दूसरा पॉइंट में x 1 लिए, दूसरा कितना है 2, तो दूसरा 2 ले लिए, y 2 आ गया। अब तीसरा में क्या लिए, x कितना 2 लिए, y कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पर आ गया। तब देखिए अब स्केल लेंगे, अब 3 पॉइंट हमको मिल गया, तो 3 पॉइंट लेके यहाँ से स्केल से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, हो गया आपका। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 दिया है, तो इसका निकाल दिए, तो x बराबर 4 y 0। तो x देखिए x पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x 4 y यहीं पर हो जाएगा, कारण कि 0 है तो y 0, तो y 0 लेने का देखिए ई x का एक कोऑर्डिनेट है, एक y का कोऑर्डिनेट है, तो x 0 y 0, तो y दूसरा में क्या है 0 है, तो 0 यहाँ पर आएगा। अब देखिए x 2 है तो x 2 हो गया, x 2 y कितना है 3, तो 3 ऊपर में y जा रहा था 3 यहाँ पर लगा दिए पॉइंट, ये हो गया 2,3। तीसरा में क्या x 0, तो x 0 का मतलब x देखिए ये x है ये y है, x का कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पर दिए हैं, और y कहाँ करा है 6 करा था, यहाँ पर आ गए। अब क्या करेंगे स्केल लेंगे, देखिए एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर 0,6 आ गया। तो देखिए क्या किए, स्केल लेंगे, आपको स्केल लेके यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जब लाइन ड्रॉ हो जाएगा तो अब देखिए कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए ये पूरा मिल गया, दिखा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया ना। कहीं कम से कम हमें 3 पॉइंट तो लेना ही होगा, 2 पॉइंट लेंगे तो फिर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, कहीं ट्रायंगल के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। और नहीं भी ये पॉइंट मिल रहा है तो देखिए ट्रायंगल का सैडियन रीजन निकालना है ना, तो यहाँ पर -1,0 भी ले सकते हैं। और नहीं अब क्या कि हमको बेस लेना रहता है, क्या कि यहाँ से तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अगर हम
अगर 1 लेते तो वैल्यू कितना था 0 आ जाता, इसीलिए आपको ये भी सिखाने की ज़रूरत कर रहे थे, इसीलिए वैल्यू नहीं लिए। और 0,1 इसलिए बताना चाहते हैं क्या है कि आपको बेस लेना है। अगर देखिए हम वहाँ पर -1 लेते हैं, देखिए ये हमको निकालना हुआ तो देखिए हम क्या लिए x कितना है -1 y, अगर हम 0 लेते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन में जो पाते हुए x - y, ये वाले इक्वेशन में मान लीजिए हम यहाँ पर वैल्यू कितना लेते हैं x बराबर कितना लेते हैं, x मतलब y बराबर 0 ले लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, x का वैल्यू कितना आएगा, y 0 ले लिया -1 तो x का वैल्यू कितना -1, यही ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट कहाँ कट रहा है उसको भी आपको लेना है, क्योंकि हमको पूरा ट्रायंगल का सैडन रीजन, यहाँ से ट्रायंगल थोड़ी फॉर्म होगा, देखिए तो यहाँ से मिला ये थोड़ी से, कहेंगे बेस चाहिए, बेस और वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से ना कर रहा है आपको, इसीलिए क्वेश्चन में इसमें ये दिया गया कि वर्टेक्स से ही करना है हमें, ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार यहाँ पर कि वर्टेक्स से, तो वर्टेक्स तो लिए हैं, मतलब वर्टेक्स तो यहाँ पर भी बन रहा है, मगर बेस वाला वर्टेक्स से ट्रायंगल फॉर्म होगा ना यहाँ पर, इसलिए तो ग्राफ का ये बेनिफिट है। देखिए ये ग्राफ बन रहा है क्योंकि बेस लेना है, ये देखिए ये बेस हो रहा है, एक्स एक्सिस का बेस होता है। अब यहाँ से ग्राफ बनाइए तो यहाँ से ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल देखिए फिर ग्राफ से बेस कट कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस के नहीं ना कट कर रहा है, तो हमको तो एक्स एक्सिस के लेना है। इसीलिए ये पॉइंट आपको सिखाने के लिए कि देखिए ये पॉइंट जो हम लिए 0,1 के जगह पर हमको लेना चाहिए था -1, या तो कोई चीज़ या तो y 0 ले लेते या x माइनस ले लेते, दोनों में से कोई पॉइंट ले लेते, तब यहाँ से ये ग्राफ यहाँ के, इसीलिए कहा सैडन रीजन बताएं, यही अंदर वाला जो है यही ट्रायंगल का सैडन रीजन है, यही बताने के लिए बोला कि ग्राफ पर हमको दर्शाइए। नहीं समझ में आया फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।